हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट लेसन कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 7वां लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज 8वां लेसन यानी लास्ट लेसन देखेंगे। 8वां लेसन है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसम के बारे में बताया गया है कि मौसम क्या होता है कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम की डेफिनेशन दी गई है कि दिन प्रतिदिन जो भी परिवर्तन होता है वायुमंडल में उसे मौसम कहा जाता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। इसमें क्या होता है, वर्षा, तापमान, टेम्परेचर घटा या बढ़ा तथा सूर्य का विकिरण, ये सब जो भी दिन प्रतिदिन में बदलाव होते रहते हैं उसको मौसम कहा जाता है। ओके। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तथा आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। भारत में मौसम कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का ठंडा मौसम होता है, यानी सर्दी का मौसम होता है उस समय। और मार्च से मई तक का गर्म मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा का मौसम होता है। जून से लेकर सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून लौटने का समय यानी शरद ऋतु होती है। ओके, ये 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं भारत में। देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी तो वहाँ पर टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्मी अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है ऐसे क्षेत्रों को। ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। लू किसको कहा जाता है? जो दिन के समय में गर्म एवं शुष्क पवन बहती है यानी हवा चलती है, उसे लू कहा जाएगा। अब देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। देखिए, मैं आपको एक फिगर से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। तो इधर से जो हवाएं इधर की ओर बहती हैं स्थल की ओर, तो ये जब यहाँ पहाड़ों से टकराती हैं तो यहाँ पर वर्षा जैसा मौसम होता है। ओके। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु के बारे में देखते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। जलवायु किसे कहा जाता है? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो मौसम की औसत दशा होती है उसको जलवायु कहा जाएगा। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवन से ही होती है।
भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जब अच्छी बारिश होती है और फसलों का सही से उत्पादन होता है तो हम कहेंगे कि उस समय मानसून अच्छा था। चलिए आगे देखते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं। कौन कौन से बहुत गर्म स्थान हैं? जैसलमेर और बीकानेर। जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बहुत बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं, यानी नमी वाले हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनराम में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ओके। चलिए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखते हैं। हम चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले पौधों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे। ये सब क्या होते हैं? ये झाड़ी होते हैं, इनको पेड़ नहीं कह सकते हैं। जैसे मेहंदी का पौधा हो गया, गुलाब का हो गया, ये सब क्या हैं? झाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां हों, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति जिसे मनुष्य नहीं उगा सकता, जो अपने आप पैदा होती हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। देखते हैं वनों की आवश्यकता के बारे में। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद तथा गोंद इत्यादि प्राप्त होता है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। वन में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, इसलिए वन क्या है? वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड़ के महत्व को बताया गया है कि किससे क्या मिलता है। पेड़ से ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है जिससे खेल का सामान बनाया जा सकता है, फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, फल फूल, शहद इत्यादि ये सब पेड़ों से ही मिलता है। वन्य प्राणी के बारे में देखते हैं क्या है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास स्थान होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिरी वन में।
हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में ही पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। कोबरा और करैत सबसे विषैले सर्प यही होते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्क दिया गया है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। कुछ पक्षी पिंटेल बत्तख, किरलियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटे लिटिल स्टंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? लिटिल स्टंट, जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है। 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? तो मानसूनी पवन। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, शरद ऋतु। फिर आगे देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मौसिनराम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के क्षेत्र में। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर। गर्मी के दिन में शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, गुजरात के गिर वन में किसका निवास है? का निवास है। ओके। यहाँ पे देखिए राजधानियाँ दी गई हैं भारत के राज्यों की। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। आप आराम से इसको देखिएगा, मैं बोलूँगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। कितने हो गए टोटल? 9।
ये लेसन कंप्लीट हो गया है। लास्ट लेसन बचा था, क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 7वीं क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे।